नमस्कार। कुछ घंटे बाद भारत बनाम वेस्टइंडीज इस वर्ल्ड T20 का दूसरा सेमीफाइनल। क्या भारत वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल की टिकट अपने नाम करेगा और वानखेड़े स्टेडियम से उड़ान भरेगा ईडन गार्डन्स? हमारे साथ आज है मोहम्मद अजहरुद्दीन, भारत के नायब कप्तान। साथ ही साथ भारत के एक और पूर्व बड़े कप्तान सौरव गांगुली और पाकिस्तान के जाने माने कप्तान और ऑलराउंडर वसीम अकरम भी हमारे साथ हैं। तो तीन बड़े कप्तान आज बताएंगे कि भारत की किस्मत क्या करेगी। क्या भारत में इतना दम है कि वो वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में जगह बनाता? तो आज तक पर बड़ी कवरेज है इस बड़े मुकाबले को लेकर। स्टूडियो में मोहम्मद अजहरुद्दीन है दिल्ली में, साथ ही साथ मुंबई ग्राउंड जीरो से वसीम अकरम और कोलकाता ईडन गार्डन्स दादा। यानी कि मुंबई से जीतकर किस तरह ईडन गार्डन्स जाना है हम तीनों कप्तानों से जानना है। लेकिन शुरू में आप ही से करता हूं वसीम भाई, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप मुंबई में हैं और आप न्यूट्रल भी हैं। जी मुकाबले से पहले भारत भारी या वेस्टइंडीज भारी? अब देखिए, नॉकआउट है, प्रेशर तो दोनों टीमों पे होगा, मगर क्वेश्चन आपका जो है उसका आंसर है कि फेवरेट कौन है इस मैच में। अगर मैं अपनी क्रिकेट, हर एक का अपना ओपिनियन है, अगर मैं अपनी क्रिकेट सेंस से बात करूं तो मुझे इंडिया 60% फेवरेट लग रहा है। और विक्रांत ये भी है, डिपेंड करता है कि विकेट कैसी होगी। आई बिलीव पंजाब वाले जो हैं ग्राउंड्समैन, उनको बुलाया गया कि असिस्ट करें, हाँ जी, थोड़ा सा असिस्ट करें जो यहाँ के ग्राउंड्समैन है। यूजली हमने देखा है इस वर्ल्ड T20 में के विकेटें जो वानखेड़े की हैं वहाँ 230 किया, साउथ अफ्रीका ने 230 चेज हुआ। आई थिंक इंग्लैंड को काफ़ी मारा, गेल ने जिस मैच में 100 किया। तो अगर विकेट थोड़ी ड्राई होती है तो डेफिनेटली इंडिया को एज होगी। अगर विकेट बिल्कुल फ्लैट बना दी जैसे वानखेड़े की होती है तो आई थिंक इंडिया वेस्टइंडीज़ के हाथों में खेलेगा। सो आई सपोज थोड़ी सी ड्राई विकेट होगी तो इंडिया के स्पिनर्स काबू नहीं आने देंगे। और स्टैट्स भी बताते हैं कि अभी तक कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है ब्रावो की और गेल की अगेंस्ट इंडिया। चलिए, ये तो मुंबई ग्राउंड जीरो की बात है। दादा, आप तो इंतजार कर रहे हैं भारत का ईडन गार्डन्स में संडे का। ईडन गार्डन्स वैसे तो बड़ा लकी मैदान रहा, भारत ने बड़ी बड़ी जीत हासिल की, लेकिन वनडे या T20 टूर्नामेंट के लिहाज से सिर्फ एक है 1993 हीरो कप, जब आप अजहर भाई कप्तान थे। तो दादा, इंतजार है इंडिया का इस मैच में, भारी इंडिया? नहीं, बिल्कुल इंडिया भारी है। और मैं देखना चाहता हूं कि वानखेड़े का विकेट कैसा है विक्रांत, क्योंकि बड़ा स्कोर बना है अभी तक इस वर्ल्ड T20 में। मैं सुना हूं दलजीत सिंह उड़ के गया है बॉम्बे में, तो देखना होगा कि कल विकेट कैसा खेलता है, थोड़ा सा बॉल घूमता है कि नहीं। तो अगर बॉल घूमा तो जैसा वसीम भाई का कह रहा था, मैं सुन रहा था वसीम भाई की बातें, अगर बॉल घूमा तो भारत का पल्ला भारी होगा। लेकिन ये वेस्टइंडीज़ का बॉलिंग अटैक थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से अलग है। हम ऑस्ट्रेलिया करते हैं क्योंकि हम उस ऑस्ट्रेलिया की सोचते हैं जो स्टीव वॉ का ऑस्ट्रेलिया था, जो रिकी पॉन्टिंग का ऑस्ट्रेलिया था 10 साल पहले। बट इस ऑस्ट्रेलियन टीम में वो स्पिन नहीं था जो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूजीलैंड के पास है। इसीलिए इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने इतनी अच्छी की है, जो भारत के पास है, जिससे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस गेम में वापस लेके आया खुद को, अपने स्पिनर्स बीच में। और वेस्टइंडीज़ के पास भी है सुलेमान बैन, उनका जो लेग स्पिनर है, शुरू में गेंदबाजी करते हैं, सैमुअल बद्री, तो उनके पास वो स्पिन है। लेकिन इसलिए अगर ज़्यादा टर्नर भारत बनाता है तो फिर भारत को भी मुश्किलें पड़ सकती है। तो संभालना पड़ेगा ये सब चीज़ें। लेकिन ओवरऑल अगर टीम देखें, अगर टीम का बैलेंस देखें, टीम का कॉम्बिनेशन देखें, भारत मजबूत टीम है वेस्टइंडीज़ से। विराट कोहली भी बेहतरीन फॉर्म में है। पूरा भारत एक्सपेक्ट करेगा कि सेमीफाइनल में भी रन बनाए विराट कोहली और भारत को आगे लेके जाए। अजहर भाई, एक ही खिलाड़ी पर आकर बात जम जाती है, विराट कोहली। और दरअसल अब पूरी टूर्नामेंट देखें, एक विराट कोहली जिसने 35% रन बनाए हैं इंडिया के, बाकियों ने रन नहीं बनाए हैं। तो क्या एक खिलाड़ी के बूते, एक बल्लेबाज के बूते आप बड़ी टूर्नामेंट जीतने के बारे में सोचते हैं? नहीं, देखिए बात, अब विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर बन चुके हैं कि इन्हें पूरी कंट्री एक्सपेक्ट करती है कि उन्हें अच्छा स्कोर करें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छा प्लेयर होता है तो एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा हो जाती, बट लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल अभी तक जहाँ तक के हमने देखा है उसको अच्छा फुलफिल किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी और 2 मैच रह चुके हैं, तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि भारत में इंशाल्लाह ये मैच T20 जीतेगी। और मैंने समझता हूँ कि वेस्टइंडीज़ के साथ में इनको इतना प्रॉब्लम हो सकता है, बट लेकिन जहाँ तक कि मैं देखता हूँ वानखेड़े की विकेट में मैंने समझता हूँ कि विकेट उतना ज़्यादा टर्न होगी, क्योंकि
हमारी बैटिंग को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि बैट्समैन अभी तक जो ऊपर के बैट्समैन ने नुकसान नहीं किए, क्योंकि एक विराट कोहली के ऊपर भरोसा भी करना मैं समझता हूँ तो सही बात नहीं है, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स भी खेलना पड़ेगा। कहीं अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं विराट कोहली अगर जल्दी आउट होते हैं तो फिर दूसरे बैट्समैन के ऊपर और प्रेशर आता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पूरी टीम एफर्ट होनी चाहिए, और अगर जैसे मैचेस खेल रहे हैं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसे तगड़े होकर खेले, अब मैं समझता हूँ कि अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ भी खेलेंगे तो मैंने समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ को हमें हराने में उतनी दुश्वारी होगी। हालांकि देखा जाए, जो दादा ने बात एक पॉइंट आउट की, ये वेस्ट इंडीज आमतौर पर आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि यार वो छक्के मारने वाले बल्लेबाज होंगे, उनके पास तेज गेंदबाज होंगे, लेकिन शायद जिस तरह न्यूजीलैंड के पास इन पिचेस के लिए वो तैयार होकर आए, इनके गेंदबाज भी उसी तरह के स्लो पिचेस पर वेस्ट इंडीज के गेंदबाज भी हावी होते हैं। क्या ये एक फैक्टर रहेगा? क्या भारत कैच 22 में है? क्या भारत उस तरह का विकेट बनाने की कोशिश करेगा जहां पर गेंद फंसे, या फिर आप नहीं, मैंने समझता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट मैच है, मैंने समझता हूँ ऐसी विकेट बनाएंगे जहाँ पे खुद हम फंस जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि विकेट खाली अच्छी होगी, और जो भी मेरे ख्याल में अच्छी बैटिंग करेगा और जो लंबा स्कोर बनाएगा वो दूसरी टीम को चेज करने में इतनी आसानी नहीं होगी और दुश्वारी होगी। तो मैं समझता हूँ कि उनके वेस्ट इंडीज़ के बॉलर भी ठीक है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है अच्छे बॉलर है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जो भारत की बैटिंग को मैं ऑल आउट करें, अनलेस हम बहुत ख़राब खेलें या विकेट एकदम रैंक टर्न हो जाए या बॉल थोड़ा सा ज़्यादा मूव हो जाए, वो अलग बात है। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि कल का जो मैच होगा, मैंने समझता हूँ कि भारत को इतनी दुश्वारी होगी, ये मेरा दिल भी कर रहा है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी कह रहा है। बट लेकिन वसीम भाई और दादा तो बिल्कुल रेडी है, दादा तो तैयार चाहिए, ईडन गार्डन्स में टीम भारत की होनी चाहिए, कई चीजें जुड़ी हुई है। वसीम भाई, आईपीएल, आप चूंकि आप खुद आईपीएल टीम के साथ हैं, आप बड़ा क्लोजली आईपीएल को फॉलो भी करते हैं, और वेस्ट इंडीज के तकरीबन सारे खिलाड़ी जो हैं, मेन खिलाड़ी, वो आईपीएल खेलते हैं। इन पिचेस के लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से वो भी तैयार है इन कंडीशंस के लिए। हाँ बिल्कुल विक्रांत, जैसा कि मैंने बताया कि नॉकआउट है, और जैसा आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे आप फजल भाई से कि विकेट कैसी होनी चाहिए, क्या कैच 22, मेरा नहीं ख्याल टीम इंडिया या इंडियन टीम ये सोचेगी। वो सिर्फ ये सोच रही होगी कि हमने अपनी गेम कैसे करनी है, हमने अपने प्लान कैसे बनाने हैं, अगर प्लान बनाए तो उसको एक्सिक्यूट कैसे करना है। अपनी स्ट्रेंथ देखो और अगले की वीकनेस देखो, अगले की स्ट्रेंथ ना देखो। ये टीम स्पोर्ट का एक, आप उनके एक दो प्लेयर, मेन प्लेयर जो हैं, जैसे गेल, ऑब्वियसली अगर गेल ओपन करने आएगा तो एक साइड से नया गेंद अश्विन को कराया जाएगा। मोस्टली जो हमने इस टूर्नामेंट में देखा है, धोनी की कप्तानी, इवन पाकिस्तान के खिलाफ भी जब शर्जील था तो अश्विन ने नया बॉल किया था और गज टर्न किया था। अगर बस ये देख लीजिएगा कि ऐसी विकेट ना हो जैसी वानखेड़े की होती है, बिकॉज उसमें वेस्ट इंडीज आपके स्पिनर्स नकारा हो जाते हैं। थोड़ी सी ड्राई हो, मैं नहीं कह रहा कि गज टर्न करे, थोड़ी सी ड्राई हो, जिससे हल्का सा गेंद ब्रेक हो, तब आप फंसा सकते हैं वेस्ट इंडीज़ को। और उनके दोनों स्पिनर, जैसे दादा ने बताया, सलेमान बैन लंबे हैं, 6.5-7 फुट से थोड़े कम है, मगर ऊपर से आता है और उसका बॉल टर्न भी होता है। और फिर बद्री है जो दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है पहले 6 ओवरों में, उसके स्टैट्स भी बताते हैं, उसका इकोनॉमी रेट 5 से ऊपर का है, और पिछले 2 साल से वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो नंबर 1 है T20 में, रैंकिंग्स में, आईसीसी की। जी बिल्कुल। और उनकी जो मेन गेंदें विक्रांत होती है ना, जो जब वो नया गेंद करते हैं पहले 6 ओवरों में, वो या गुगली करते हैं या फ्लिपर करते हैं, उनकी लेग ब्रेक जो है वो टर्न नहीं करती, तो मोस्टली वो बैट्समैन को फंसा के रखते हैं, मिडल ऑफ से मिडल में लेके आते हैं। तो आई थिंक इंडियन बैट्समैन को ऑब्वियसली उन्होंने प्लान किया होगा कि इसको अगर आपने हिट भी मारनी है तो मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ जाएँ, कट मारने जाएँ, क्योंकि जब कट मारने जाते हैं उनका बॉल स्किड करता है नया, और वो तेज़ निकलता है और बीट हो सकता है बैट्समैन। दादा, एक विराट कोहली, आपने कहा विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि बड़ी टूर्नामेंट आप एक खिलाड़ी की बिना पर जीत जाएं, एक विराट कोहली, बाकी रन तो बना नहीं रहे? अब मौका आ गया है, नॉकआउट के मुकाबले हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि यार रोहित भी कभी रन बनाएंगे, शिखर भी बनाएंगे, लेकिन अगर इस मुकाबले में बल्लेबाज ऊपर से रन नहीं बनाते, नॉकआउट गेम में प्रेशर तो फिर विराट कोहली पर भी आएगा। नहीं, बिल्कुल प्रेशर विराट कोहली पे आएगा, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा विकेट पे भारत को खेलना चाहिए, जहाँ पे रोहित शर्मा, शिखर धवन हो या युवराज सिंह, पता नहीं वो खेलेंगे कि नहीं, सुरेश रैना या अजिंक्य रहाणे, जो भी खेले वो बिलीव करे कि इस पिच पे मैं एक हिट मार सकता हूँ, मैं खुला खेल सकता हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रिप वाला विकेट बन जाए तो फिर परेशानी हो सकती है, जो भारत को भी परेशानी हुआ था पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने। आपने देखा कि विराट कोहली ने कहा था कि 10 ओवर के बाद ऐसा लगा था कि ये स्कोर हम नहीं बना पाएंगे। हर दिन तो विराट कोहली ऐसे आउटस्टैंडिंग नॉक नहीं खेलेगा जहां पे अकेला अपने बलबूते पे वो मैच निकाल के लेके जाएगा।
तो मैं समझता हूं कि अगर भारत इस मैच को सही तरीके से देखे, अच्छी विकेट पे खेले, क्योंकि ऑन पेपर मैं समझता हूं भारत की टीम वेस्ट इंडीज़ से स्ट्रांग है, अच्छा है, और जब विकेट आप थोड़ा सा इधर उधर कर देते तो जो वीक टीम है वो थोड़ा सा लेवल पे आ जाता है जो अच्छा टीम के साथ, क्योंकि विकेट से कुछ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि भारत समझदारी से अच्छे पिच पे खेलेगा, और अगर अच्छे पिच पे खेले तो उनके जो बल्लेबाजी की प्रॉब्लम है, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर नहीं बना पा रहे, उनके लिए कॉन्फिडेंस होगा और रन बनाने में उनको मदद ज़रूर करेगा। तो मैन टू मैन 11-11 भारत भारी है, भारत की होम कंडीशंस है, मुंबई का मैदान ऐतिहासिक है, वही मैदान है जहां पर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल भारत ने जीता था, और 40,000 लोगों में से कई ऐसे होंगे जो उस दिन भी थे, इस मुकाबले के लिए भी आएंगे, और इस ड्रेसिंग रूम में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस जीत में भी थे, और वो हसीन यादें उनके साथ। विराट कोहली की बात चल रही है तो विराट कोहली की आगे बात बढ़ाएंगे। तो युवराज सिंह का बाहर होना, युवराज सिंह का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, ये संकेत देता है कि अब शायद 11 में मनीष पांडे को खिलाएंगे। नहीं देखिए, जहाँ तक है मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। देखिए, कोई भी प्लेयर इतना आगे तक आके इंजर्ड होके जाना कोई भी प्लेयर को अच्छा नहीं लगता, टीम को भी अच्छा नहीं लगता, बट लेकिन जो हालात है उसको तो मान के ही चलना पड़ेगा। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि मनीष पांडे को अगर टीम में आ रहे तो उनको खिलाना चाहिए। अच्छे फील्डर है और मैं समझता हूँ एक अच्छे अटैकिंग प्लेयर है। देखिए, जब फील्डर एक अच्छे हो जाते तो पूरी टीम एकदम मिलके हो जाती, क्योंकि हमारे पास अच्छे फील्डर थे, और मनीष पांडे के आने से एक नया इम्पेटस हो जाएगा टीम में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको खिलाना चाहिए। क्योंकि देखिए, रहाणे को मेरे तो फेवरेट प्लेयर, मैं चाहूँगा कि रहाणे को खिलाएं, बट लेकिन T20 में मैंने समझता हूँ कि हमारी टीम को उनके ऊपर इतना बिलीफ है, तो मैं समझता हूँ अगर मनीष पांडे अगर टीम में आ रहे हैं तो मैं ख्याल में उनको खिलाना चाहिए। एक नए प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वसीम भाई, बड़ी बुरी किस्मत किसी खिलाड़ी की भी जो पूरी टूर्नामेंट में जिसने हिस्सा लिया हो, जिसने कंट्रीब्यूट किया हो, युवराज सिंह, और एन मौके पर आप टीम से बाहर हो जाते हैं। युवराज का ना होना एक ऑलराउंडर के तौर पर जो गेंद भी फेंक सकता था, एक ऑप्शन थी, क्या बैलेंस तो नहीं बिगड़ता भारत का? युवराज का ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा यार। एक प्लेयर पूरा वर्ल्ड कप खेल रहा है, सडनली इंजर हो गया, इंजरी प्रिवेंट नहीं हो सकती, वो उसके हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। अब एक प्लेयर इंजर हो गया तो उसके जगह खिलाना क्या है। युवराज है बैट्समैन जो आपको कभी कभी 2-3 ओवर दे देता है, और इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, विकेट भी दिलाई स्मिथ की, बट एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाना, देखिए युवराज नंबर 5 पे बैटिंग करने आता है, वहाँ पे आपको बैट्समैन ही चाहिए। आपके पास एक्स्ट्रा बॉलर की सूरत में आपके पास सुरेश रैना है, अगर वो आप 1-2 ओवर उनके लेफ्ट हैंड अगर गेंद रह जाते हैं तो 1-2 ओवर वो जल्दी से कर सकते हैं, मगर एक्स्ट्रा ऑलराउंडर कराना इसका मतलब है कि अपनी बैटिंग को आप थोड़ा वीक कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में बड़ा टूर्नामेंट है, नॉकआउट है, सेमीफाइनल है, आपको बैट्समैन ही खिलाना पड़ेगा बैट्समैन की जगह। दादा, बड़ा इंतजार करवाया रोहित शर्मा और शिखर धवन ने, एक अच्छा स्टार्ट तो चाहिए। अब सेमीफाइनल फाइनल 2 बड़े मुकाबले होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक खिलाड़ी चुनता है 2 बड़े मुकाबलों को, उसमें ढेर सारे रन बनाता है, अपनी टीम को जिताता है और खुद हीरो बन जाता है। बिल्कुल, आपने तो पूरा परफेक्ट स्क्रिप्ट कह दिया कि बड़ा मुकाबला, स्कोर बनाए, मैन ऑफ द मैच बने और हीरो बनाए। भारत को तो यही चाहिए सेमीफाइनल में, किसी भी एक खिलाड़ी से बिल्कुल बनेगा। अगर अच्छा विकेट पे खेलेगा तो बिल्कुल बनेगा। और आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं, आप पीक की बात कर रहे थे अजहर भाई के साथ, मैं समझता हूँ पीक तो ठीक है। आप भारत ने पाकिस्तान के सामने अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया को बहुत बेहतरीन हराया उस मैच में पीछे से आकर, लेकिन T20 में डिपेंड करता है उस दिन, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी पीक पे है। वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया, सबको हराया। बेशक वो अफगानिस्तान से हार चुका है, लेकिन बाकी जो तीनों बड़े टीम है उनको उन्होंने आसानी से इस टूर्नामेंट में हराया है। तो दोनों टीम पीक पे है, भारत भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है। डिपेंड करेगा उस दिन कौन अच्छा खेलता है, डिपेंड करता है किसका दिन हो, क्रिस गेल का हो या विराट कोहली का हो, रोहित शर्मा हो या लेंडल सिमंस का हो या फ्लेचर का हो या ब्रावो का हो। तो T20 40 ओवर बहुत कम समय है, कुछ पता होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो उसी दिन कैसे दोनों टीम ग्राउंड पे उतरेगा वही मैटर करता है। सही बात है। और क्रिस गेल की दादा ने बात कर ली है, क्रिस गेल एक हमेशा फैक्टर रहते हैं। हालांकि हालिया अगर रिकॉर्ड आप उठाकर देखें क्रिस गेल का, बड़े मुकाबलों में भारत के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है। तो क्रिस गेल का क्या काट है, क्रिस गेल को कैसे आउट करना है, वसीम भाई स्टूडियो में हो, उनसे बेहतर कौन बताएगा। अब इस वर्ल्ड T20 की खास बात यह है कि बहुत बड़ी टूर्नामेंट नहीं थी, भारत ने शुरुआत अच्छी नहीं की, हर मैच डू और डाई था, लेकिन भारत जीतता रहा। और जीता क्या रहा, सेमीफाइनल में आ गया है, और 4 टीमों में से इस वक्त नंबर 1 टीम दिखती है भारत की। लेकिन अब नॉकआउट है, आपको एक दिन अच्छा खेलना है, उसके बाद फिर आपको फाइनल में जाना है। इस लिहाज से बैटल ऑफ नर्व्स भी हो जाता है। तो वसीम अकरम, सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन स्टूडियो में है, लेकिन 2 बड़े खिलाड़ी भारत के,
दो चैंपियन खिलाड़ी भी हमारे साथ हैं, वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ सचिन तेंदुलकर। तो उन दोनों से हमने पूछा वेस्टइंडीज के बारे में और खास तौर से क्रिस गेल के बारे में। क्रिस गेल है बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर, खास करके ये फॉर्मेट में तो बहुत डेंजरस प्लेयर है। क्रिस गेल अपने रेपुटेशन पे नहीं खेल रहे, क्रिस गेल अपने दिमाग लगा के खेलते हैं कि उनका रेपुटेशन है छक्के मारना। इसका मतलब ये नहीं कि हर बॉल वो मारने की कोशिश करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, वो टारगेट करते हैं कि ये बॉलर को मैं इस ओवर को टारगेट करूंगा, फिर वो ओवर के सारे बॉल वो मारने को देखते हैं। सही बात है। तो वो प्लानिंग होती है, वो ऐसे नहीं कि जाके बल्ला घुमाते। क्रिस गेल के सामने बाउंड्री मैटर नहीं करती, आप बड़े से बड़े ग्राउंड में खिलाइए, उनके छक्के स्टैंड में ही जाते हैं। तो सिर्फ ये उम्मीद कीजिए इस बार मिस टाइम और बाउंड्री लाइन पे आउट हो। क्रिस गेल, अब क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, इन तीनों पर बड़ी तवज्जो थी। विराट कोहली और क्रिस गेल की टीमें आमने सामने हैं, एबी डिविलियर्स बाहर हो चुके हैं। वसीम भाई, क्रिस गेल की जब भी बात होगी तो हमें लगता है यार एक ऐसा बल्लेबाज जो चौके छिक्के मारेगा, पहली गेंद से शुरू होता है, लेकिन लगता यह है कि क्रिस गेल ने अपने खेल का पैटर्न बदला है। ये वो क्रिस गेल नहीं है जो पहली गेंद से उड़ाएगा, ये मेडन ओवर भी खेल देते हैं, आराम से भी खेलते हैं और फिर ये एक गेंदबाज को पकड़ते हैं। क्रिस गेल को शुरू में कैसे आउट किया? बिल्कुल बड़ी सेंसिबल बैटिंग करते हैं, आप आते ही चलानी शुरू नहीं कर देते। बिल्कुल जैसे आपने ठीक कहा विक्रांत, के अपना बॉलर पिक करते हैं कि यार मैंने इस बॉलर पे मैंने अटैक रखना है और इस एरिया में गेंद आया तो मैंने इधर मारना है, और मोस्टली वो सीधे बल्ले से मारते हैं। अगर आप देखें स्वीप कम ही करते हैं वो। तो आई थिंक बड़ा सिंपल सा प्लान है। जब IPL भी हम खेलते हैं इनके खिलाफ, हमारा प्लान ही होता है कि अगर फेस करें तो नया गेंद एक एंड से डेफिनेटली ऑफ स्पिनर लगाएं। ऑफ स्पिनर जब लगाते हैं दूसरे एंड से जो भी बॉलिंग करे, फॉर इंस्टेंस अगर कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है जैसे बुमराह है, वो इनको शॉट ना करे, इनको कट ना खाए इनसे, बिकॉज ये और इनको थोड़ा आगे और ऑफ स्टंप के बाहर करे, ड्राइव का थोड़ा चांस ले, बिकॉज उनका बॉल लेफ्ट हैंडर को बाहर निकलता है। तो ये 2-3 प्लॉय हैं जो आप कर सकते हो। प्लान ए है, प्लान बी है, अपनी फील्ड सेट कर सकते हो उसके मुताबिक। और अगर बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर फाइन लेग अब ऊपर रखोगे बिकॉज उसका बॉल बाहर निकलता है। तो अगर वो बुरा बॉल ही होगा जो इधर जाएगा तो स्क्वायर लेग पीछे होनी चाहिए स्ट्रेट अवे। और ऑफ स्पिनर के लिए डिपेंड कितना ग्रिप है, ऑब्वियसली मिड ऑफ पीछे होनी चाहिए, और मे भी गेंद के लिए मिड विकेट, बिकॉज अगर ये प्रेशर में आएंगे तो ये उधर को जाएंगे। इट डिपेंड के अश्विन काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग इसलिए करें कि अपनी ऑफ ब्रेक में उन्होंने अपनी पेस चेंज की है। पहले तो कैरम बॉल करते थे ना, पता लग कैरम बॉल, आई एम ऑल फॉर कैरम बॉल, बट वो कभी कभी करना चाहिए। इसलिए अब ऑफ स्पिन को ये काफ़ी स्लो भी करते हैं, तेज़ भी करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से भी करते हैं। सो एक मुकम्मल बॉलर बन चुके हैं, उन्हें पता है कि मैंने विकेट कैसे लेनी है। वसीम भाई तो पूरे प्लान के साथ उन्होंने बताया एक गेंदबाज का दिमाग, एक चैंपियन गेंदबाज का दिमाग क्या है कि अगर मैं क्रिस गेल को कल खेल रहा हूं तो मुझे ऐसे आउट करना है। लेकिन अगर आप उनको शुरू में आउट नहीं करते हैं और उनको कहते हैं ना अपनी बाजुएं खोलने का वक्त मिल जाए, तो उसके बाद तो वही बात हो जाती है कि जंगल में शेर सामने आ गया तो आप क्या करेंगे? जो करना है वो शेर नहीं करना है। नहीं देखिए, उनको जैसा वसीम ने कहा कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऊपर करनी चाहिए गेंद। अगर उनको आप देखिए उन्होंने जब भी आउट हुए वो ज़्यादातर या एकदम ऊपर की आउट हुए, यानी तो एकदम शॉर्ट बॉल जो बाउंसर आता है। शायद हम अगर वसीम बॉलिंग करते हैं शायद मेरे ख्याल में वो तो इधर ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते थे, फिर एक नीचे यॉर्कर आते थे। बट लेकिन जहाँ तक के उनका सवाल है, देखिए मेन बैट्समैन उनके बड़े प्लेयर है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं खेल सकें, बट लेकिन उनको अश्विन अगर अच्छी सी ऑफ ब्रेक डालेगा तो वो बिल्कुल आउट होने के ज़्यादा चांस है। जब देखिए एक प्लेयर भी कितना बोल के आप डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है, उनको भी कभी ना कभी चांस लेना पड़ेगा। जब आप टाइट रहते हैं, जब आपको बैटिंग बॉलर अगर रन नहीं बनाने देता तो बैट्समैन की जो मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं वो चांस लेगा ही। जब चांस लेगा तो आउट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर उसकी किस्मत अच्छी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा स्कोर बना सकता है। बट लेकिन जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग कराने की कोशिश करें, गेल को आउट करने की। अगर नहरा भी डालेंगे, स्टंप टू स्टंप डालें, अगर थोड़ा बाहर इधर डालें तो फिर रन बनाने की कोशिश। उनका पैर आगे निकलता नहीं, अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा लंबा पैर से तो खेलते नहीं है। तो जहाँ पे अगर बुमराह भी अगर ऊपर यॉर्कर लाइन भी अगर ट्राई करेंगे तो देखिए बैट वो कभी भी ज़्यादा शॉर्ट बॉल पे ही वेट करते रहते हैं। तो अब उनका जो बैटिंग आप जितना मैंने देखा है, अगर बुमराह भी अगर डालेंगे तो यॉर्कर लाइन डालेंगे तो शायद वहाँ पे LBW या बोल्ड होने के बहुत चांसेस है। हालांकि इस टूर्नामेंट में मुंबई में ही क्रिस गेल ने वो 100 बनाया था, आपको याद होगा क्या 100 बनाया था वो, इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था दादा। लेकिन ये भी सच है कि हालिया अगर आप देखें बड़े बड़े मुकाबलों में, ठीक है T20 में उनका अच्छा रिकॉर्ड है हमारे साथ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मुझे याद आता है, वर्ल्ड कप याद आता है, क्रिस गेल समा और दी अदर भारत के खिलाफ रन बनाते नहीं है। क्या सिर्फ एक क्रिस गेल थ्रेट है या फिर वेस्ट इंडीज की टीम में ऑलराउंड खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिस गेल के अलावा भी भारत को तंग कर सकते हैं?
नहीं, क्रिस गेल तो थ्रेट है, लेकिन इस टीम में मैं समझता हूं कि बाकी खिलाड़ी है जिनके भी अगर बल्ला चला तो ये मैच निकाल के लेके जाएगा। शुरू में फ्लेचर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। लिंडन सिमंस भी वापस आए हैं इस टीम में, उनको वापस लिया गया है इंजरी के बाद, जो आपने पढ़ा होगा पिछला एक दिन पहले पेपर में आया है। ड्वेन ब्रावो है, फिर वो जो वसीम भाई की टीम के लिए खेलते हैं उनका ऑलराउंडर एंड्रे रसल, वो भी मेरे लिए बहुत डेंजरस प्लेयर लगता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मैचेस जिताए हैं जो कोई और जिता नहीं सकता। फिर और दिनेश रामदीन 9 नंबर पे, तो लंबा बैटिंग है वेस्ट इंडीज़ का, मैं समझता हूँ। डैरन सैमी भी है बीच में, फिर ब्रेथवेट जो अभी आईपीएल में इतना अच्छा वैल्यू मिला है उनको, बल्लेबाजी भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। आपने देखा नागपुर में कितने लंबे हिट मारे उन्होंने साउथ अफ्रीका को, तेज़ गेंदबाज जब प्रेशर था। तो इस टीम में वो प्लेयर्स है। वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट T20 टीम ऐसा है, वो फ्लेयर है, वो बिग हिटर्स है, इसलिए किसी का अगर एक दिन चला तो वो मैच घुमा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत ज़्यादा बैलेंस टीम है, टेक्निकली ज़्यादा अच्छा टीम है, सोचते भी अच्छा है, और इन बड़े टूर्नामेंट्स में तो मैं समझता हूँ कि भारत आगे है वेस्ट इंडीज़ से। लेकिन दिन में कुछ भी हो सकता है, जैसे अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हराया तो वेस्ट इंडीज़ भी किसी को हरा सकता है। सही बात है, और बांग्लादेश ने तो नियरली लगभग इंडिया को हरा ही दिया था। वसीम भाई, ये क्या होता? जी। और ये भी देखना पड़ेगा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वेदर में, आजकल के मौसम में मुंबई में ड्यू पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ओस पड़ती है कि नहीं पड़ती है। जैसे 230 चेस किया इंग्लैंड ने, तो शायद मुझे लग रहा था कि बॉल थोड़ा गीला हो रहा था, ग्रिप नहीं थी हो रही बॉलर से, साउथ अफ्रीकन से, इसलिए बॉल टर्न नहीं हुआ। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आज टीम इंडिया का कोई ना कोई उनमें से जाए और देखे शाम को जाके कि आज अगर ओस पड़ रही है तो उस तरीके से अपना प्लान करें। टॉस तो आपके हाथ में नहीं है, बट आपके पास होना चाहिए कि अगर टॉस जीतते हैं, अगर ड्यू फैक्टर है तो हमने पहले क्या करना है। सही बात है, प्लान ए ये है, लेकिन अगर प्लान ए कामयाब नहीं होता तो प्लान बी, और 2020 है तो CDEF भी साथ साथ होना चाहिए। चलिए, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि क्रिस गेल को आउट कैसे करना है। हमें लगा चलो क्रिस गेल को भी आउट कर लिया, लेकिन दादा ने कई और खिलाड़ी सुना दिए वेस्ट इंडीज के। लेकिन अब भारत की भी बात करें। एक बात है अजहर भाई कि भारत भी पोटेंशियल पर नहीं खेला। 2011 वर्ल्ड कप भी जो इंडिया जीता था वो अपनी पोटेंशियल पर नहीं खेले थे। आप संघर्ष करते आपने 100% नहीं खेले, जीत गए, आपको कंडीशंस का फायदा भी हुआ। बड़ा मुकाबला मुंबई, वहीं पर आप फाइनल भी जीते थे। इस टीम को अब अपने 100% पर खेलना होगा, क्योंकि आप 2 ओवर आप ढीले पड़े तो दूसरी टीम शायद आपको मौका नहीं देगी वापसी। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मैच है ये वेस्ट इंडीज़ के साथ इतना आसान मैच नहीं होगा। हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत आसान होगा, मैं भी समझ रहा हूँ कि आसान होगा, बट लेकिन अगर देखा गया तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी जो टीम को पूरी पोटेंशियल से खेलना पड़ेगा। जो हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो शिखर धवन और रोहित शर्मा, उनको बिल्कुल अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, वरना तो फिर कोहली के ऊपर हर बार प्रेशर आता है। क्योंकि मेन ठीक है, वो अच्छी तरह से अपना प्रेशर को ले रहे हैं, बट लेकिन एक आदमी इंसान है, कभी भी गलती कभी प्लेयर से हो सकती है। बट लेकिन जो हमारे जो इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स है, ये जो इंपॉर्टेंट हमारी पार्टनरशिप होगी, जो मेन प्लेयर होंगे वो रोहित शर्मा और शिखर धवन होंगे। इनका कल अच्छा लंबा स्टार्ट, बढ़िया स्टार्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब अगर अच्छा स्टार्ट मिलेगा, हम लंबा स्कोर सकते हैं, फिर बाद में आप डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जैसे दादा ने कहा कि हम ओनली क्रिस गेल के बारे में बात करते हैं, ऐसे अन्य प्लेयर भी है जो बिल्कुल ज़बरदस्त बड़े लंबे हिट मार सकते हैं। क्योंकि दम इतना है कि अगर मिस टाइम भी करते हैं तो वो लंबा छक्का होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमको बिल्कुल पोटेंशियल के ऊपर खेलना पड़ेगा, और क्योंकि युवराज की फिटनेस कल बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उनकी जगह कौन खेलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, सही बात आपने कहा, मिस टाइम मिस हिट। कल सचिन से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आजकल मिस हिट नाम की कोई चीज नहीं है, मिस हिट भी छक्का है, बॉल मिस कर दो तो छक्का नहीं होता दादा। लेकिन एक अच्छी चीज जो मोहाली में भी दिखी और पूरी टूर्नामेंट में दिखी है कि भारत विकेटें लेने के लिए गया है। भारत विकेटें लेने के लिए गया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन भारत ने छोड़ा नहीं। एक नए धोनी को हमने देखा है, वो फील्डर्स के पास जा रहे हैं, गेंदबाजों के पास जा रहे हैं, और भारत गेंदबाजी में अटैकिंग दिखा है जो अक्सर होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल भारत गेंदबाजी में अटैकिंग दिखा है, और अटैकिंग तभी दिखती है जब थोड़ा सा ग्रिप होता है बॉल। इसीलिए शायद बॉम्बे में मैं समझता हूँ कि उतना घास नहीं होगा, क्योंकि भारत जानता है कि अगर उनके स्पिनर्स विकेट टेकिंग बॉलर्स हो जाए तो भारत को ज़्यादा फ़ायदा है वेस्ट इंडीज़ के सामने। तो बिल्कुल मैं देखना चाहूँगा कि कल पिच कैसे खेलता है वानखेड़े स्टेडियम में। अभी तो बड़े स्कोर बने हैं, लेकिन पता नहीं सेमीफाइनल पे उतना बड़ा स्कोर बनने का वो हार्ड ट्रू बाउंस वाला सरफेस होगा कि नहीं, क्योंकि भारत बिलीव करता है कि अगर उनके स्पिनर्स विकेट ले तो भारत किसी भी मैच जीत सकता है।
और वसीम भाई शाम को, चूंकि शाम का मैच है और समंदर से जो ब्रीज आती है, मॉइस्चर आता है, कोई भी पहले बैटिंग करे गेंदबाज के पास शुरू के 3-4-5 ओवर मौका रहता है। हमने देखा मुंबई में हमेशा गेंद हिलता है, स्विंग होता है। पहले 2 से 3 ओवर, उसके बाद आगे जब 1-2 चौके लग जाते हैं वो बॉलर फिर बचना शुरू कर देता है। जब बॉलर बचने जाता है तो तब वो स्विंग वगैरह पे कंसंट्रेट नहीं करता, उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ ये होती है कि मैं किस तरह 3 विकेटों में अपनी बॉलिंग ख़त्म करूँ। सो देखा, ये माइंडसेट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। इंडिया का अच्छा स्टार्ट इसलिए ज़रूरी है कि फिर बॉलर बचने चले जाएंगे, विकेटें लेने नहीं जाएंगे। सो ये ज़रूरी है कि स्टार्ट अच्छा मिले और पॉजिटिव खेलें। और जिस तरीके से ये आए हैं, आप बार बार विक्रांत कह रहे हैं कि बड़े क्लोज मैचेस खेल के आ रहे हैं और उससे एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है क्लोज मैचों से। वन साइडेड मैच हो तो आप कह सकते हो यार कि आज बुरा दिन भी आ सकता है, डाउट क्रिएट हो सकता है बैट्समैन के या टीम के अंदर, मगर ये क्लोज मैचेस जीत के आ रहे हैं तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ ही रहा होगा बजाय के गिरने से। सो आई थिंक इज ऑलवेज अ गुड साइन बिफोर अ बिग टूर्नामेंट, बिफोर द नॉकआउट सेमीफाइनल। दिस व्हाट वी प्लेयर्स प्ले फॉर, दिस इज द स्टेज। ये स्टेज के लिए पूरी इंडियन टीम को पता है कि पूरा इंडिया और इंडियन जितने पूरी दुनिया में हैं वो उनकी नज़रें कल उन पर होंगी और ये हीरो बनने का मौका है यंगस्टर्स के लिए जो टीम इंडिया से खेल रहे हैं कि मेक और ब्रेक है। अगर आप परफॉर्मेंस कर जाए तो आप फर्श से एकदम अर्श पे चले जाओगे। सो इट्स अ गुड, ये एक अच्छा आइडिया है सोचने के लिए यंग प्लेयर्स के लिए बड़े मैच से पहले। नहीं, आप तीनों बहुत बड़े कप्तान रहे हैं और वक्त चूंकि थोड़ा कम है, मैं जल्दी आप तीनों से एक सवाल करता हूं कि आप कप्तान को सिर्फ नतीजे से तोलते हैं? वसीम भाई आपसे शुरू करूंगा, या धोनी की कप्तानी में आपको कुछ इस बार डिफरेंट दिखा है नतीजे के अलावा? नतीजे के अलावा डिफरेंट, आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि थोड़ा आप वर्ल्ड कप है तो मोटिवेट कप्तान चाहे 8-10 साल से हो, एक मोटिवेशन दोबारा पैशन वो आ जाता है। अब वो आई थिंक सारे लड़के, शीश नेहरा, युवराज सिंह, ये सीनियर्स भी उसकी हेल्प कर रहे हैं जब सिचुएशन या करंट सिचुएशन आती है। बट ओवर एंड ऑल बड़ा एक्सपीरियंस कप्तान है और जो बेस्ट थिंग धोनी में है कि काम रहता है सिचुएशन कोई भी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज अ प्लेयर जब मैं यंग था तो मैं इमरान भाई को पूरा फॉलो करता था, चाहे कि अंडर प्रेशर उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, अगर वो काम है तो फिर मैं एज अ बॉलर एज अ प्लेयर काम रहता था। तो ये क्वालिटी है धोनी की कि कोई भी सिचुएशन हो वो काम रहता है और फिर लड़के इसलिए रिस्पॉन्ड भी करते हैं उसकी कॉल को। नहीं, देखिए जब आप इतने साल कैप्टनसी करते हैं विक्रांत में, तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है, आप प्लेयर्स को जानने लगते हैं, आपको प्लेयर्स के बारे में उनको पता हो जाता है कि कौन से प्लेयर को किस तरह पे ज़्यादा बोलना चाहिए। बट जो उनका जो बेहतरीन जो चीज़ है वो अनरफल रहते हैं कोई भी सिचुएशन हो। अच्छा दादा, आपसे तो सवाल हमारा थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। मैं और अजहर भाई यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में बैठे हैं और आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, भारत अगर फाइनल में आता है तो हम दोनों के लिए आप टिकट्स भिजवा देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर भारत फाइनल में होगा टिकट ही नहीं तो मिला 80,000 लोग होंगे। क्या 80,000 2 लोगों के लिए जगह है आपके लिए? बिल्कुल जगह है विक्रांत, आपके लोग पाकिस्तान मैच में भी आए थे और उन्होंने और अजहर भाई तो अच्छी तरह से खातिरदारी की है, तो फाइनल में भी जरूर करेंगे। बिल्कुल आप आइए और आपकी भी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, वसीम भाई और अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ अच्छा मैच हो, दोनों टीमें अच्छा खेलें, अंत में जीते भारत और भारत जाए ईडन गार्डन्स में। इजाजत दीजिए। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार